जगह बड़े पार्टी को ज्वाइन नहीं किए, प्रशांत किशोर की पार्टी जनसुराज 0 पर आउट है। नहीं, देखिए हम लोग संघर्ष करने वाले व्यक्ति हैं और हम लोग आगे भी संघर्ष करना ही चुने हैं। और रही बात बीजेपी की, तो बीजेपी के साथ हम लोग कभी नहीं जाएंगे, क्योंकि बीजेपी ने हमेशा मिथिला के साथ सौतेला व्यवहार किया है। बीजेपी और मौजूदा एनडीए गठबंधन जो है वो मिथिला के साथ सौतेला व्यवहार किया है। बड़ी पार्टी ज्वाइन करने की जहाँ तक बात है, अगर पार्टी में ही रहना रहता तो सही बात है, किसी भी बड़ी पार्टी में चल जाता। यहाँ तो मुद्दा हम लोग का संघर्षों का है। नमस्कार, आप सभी को बिहार मिथिला न्यूज में स्वागत है। देखिए, जनसुराज की पार्टी आ गई है एक्शन में और बिहार मिथिला यूनियन संघ इनके दामन थामे हैं। आखिर क्यों थामे हैं? प्रशांत किशोर जी के विचारों को लेकर तमाम खबरें आप लोगों को दे रहे हैं। छोड़ जाते हैं पूरा खबर के साथ और आप देखते रहे बिहार मिथिला न्यूज के लेल और दिल्ली के राजनीति के लेल जे अपन लोक के हक हुकूक के लड़ाई हुई है ओकरा प्राप्त करे के लेल हम सब इस संगठन के जे छै से रुख अपनेलहुँ हँ और उम्मीद है जे रुख से हम सब अपन संगठन मिथिला स्टूडेंट यूनियन में काज करै छलहुँ, ओइसे मजबूती के संग हम सब जे छै से एतऽ ठाढ़ रहब और मिथिला के संगे बिहार के मुद्दा के आगू बढ़ाब। देखिए, तमाम जो लोग हैं मिथिला यूनियन संघ के जो यहाँ पे लोग हैं सैकड़ों की संख्या में आए। सर, लोग चाहते हैं कि बड़ी पार्टी ज्वाइन कीजिए, सब सत्ताधारी उसमें जाएं और एक जनसुराज ज्वाइन किए हैं। सर, क्या कारण है? बड़ी पार्टी ज्वाइन करने की जहाँ तक बात है, अगर पार्टी में ही रहना रहता तो सही बात है, किसी भी बड़ी पार्टी में चल जाता। यहाँ तो मुद्दा हम लोग का संघर्षों का है, बिहार के बदलाव का है। पिछले 35 सालों में ना यहाँ रोजगार बदला, ना स्वास्थ्य का सुविधा हुआ, ना शिक्षा की व्यवस्था बदली। तो हम लोग ने चाहा कि जो जनस्वराज का जो मुद्दा है वो इसी चीज़ के लिए है, बिहार के बदलाव के लिए है। और हम लोग भी इस पिछले कई दशकों से मतलब संघर्ष में रहे हैं और ये भी संघर्ष वाली पार्टी है। आज भले लाख लोग कहते हैं कि जो पार्टी डूब गई है फलना चाहिए, जो संघर्ष करता है कभी डूबता नहीं है। और हम लोग को विचारधारा मिले इसलिए हम लोग साथ में हैं। कि जो संघर्ष करता है वो डूबता नहीं है। जनसुराज का विचारधारा पे लोग चलेंगे, उनकी विचारधारा से प्रेरित होकर आज जनसुराज ज्वाइन किए हैं। देखिए, तो सभी लोग के पे जनसुराज का कलर चढ़ गया है। क्या कुछ कहेगा आप लोग? तमाम जो लोग हैं सैकड़ों की संख्या में पटना में आए हैं, ज्वाइन किए हैं। देखिए, हम लोग जो है पूर्व से ही प्रशांत किशोर जी के नीति और नियत के समर्थक व्यक्ति हैं, लेकिन उस समय हमारी संवाद उनसे अच्छी नहीं हुई थी। तो हम लोग छात्र राजनीति से जुड़े हुए व्यक्ति हैं। 7-8 वर्षों से हम लोग छात्र राजनीति कर रहे हैं और अपने क्षेत्रों के विषयों को बहुत ही प्रमुखता से हम लोग उठाते आते रहे हैं। हम लोग जिस में थे वो संगठन बिहार और झारखंड की सबसे बड़ी संगठन थी और लगभग अभी भी है। कौन संगठन में थे पहले? हम मिथिला स्टूडेंट यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष थे पूर्व में। हाँ, तो हमारा जो है इससे पहले भी एक हमारी और भी इमेज है जो हमने अपना बनाया था कि आप देखे होंगे कि जिस समय में बिहार के मौजूदा मुख्यमंत्री श्री कृष्ण सिंह जी थे, उस समय विभिन्न पंचायत स्तर पे जो है स्वास्थ्य उपकेंद्र का निर्माण करवाया गया था। लेकिन जो है आप गांव-गांव जाइएगा, देखिएगा उसकी स्थिति, तो वो भवन जो है जर्जर हो चुका है। भवन की अवस्था जो है जर्जरता हो गई है। डॉक्टर चिकित्सा पदाधिकारी वहाँ बैठते नहीं, चिकित्सक नहीं बैठते हैं, जबकि वहाँ पे जो है उनकी बहाली हो रखी है लेकिन नहीं बैठ रही है। तो कोविड के टाइम में हम जब गाँव में गए हुए थे तो हम इस स्थिति परिस्थिति को देखा। उस विषयों को बहुत ही प्रमुखता से प्रखंड स्तर से लेके राष्ट्रीय स्तर तक उस विषय को पहुंचाया। मिथिला के बहुत बड़े नेता हैं सर, भाजपा में कई लोग मंत्री भी हैं, कई लोग विधायक भी हैं। मिथिला से तो बहुत लोग जीत के आए हैं। तो क्या कुछ कहिएगा? बड़े पार्टी को ज्वाइन नहीं किए, प्रशांत किशोर की पार्टी जनसुराज 0 पर आउट है। नहीं, देखिए हम लोग संघर्ष करने वाले व्यक्ति हैं और हम लोग आगे भी संघर्ष करना ही चुने हैं, क्योंकि हम लोगों को संघर्ष करना बहुत अच्छे से आता है। और रही बात बीजेपी की, तो बीजेपी के साथ हम लोग कभी नहीं जाएंगे, क्योंकि बीजेपी ने हमेशा मिथिला के साथ सौतेला व्यवहार किया है। बीजेपी और मौजूदा एनडीए गठबंधन जो है वो मिथिला के साथ सौतेला व्यवहार किया है। व्यवहार किए हैं तो मिथिला ने इतना सीट क्यों दे दी एनडीए को? नहीं, वहाँ के जनमानस जो है अभी उनको सही पूर्वक जो है समझ नहीं पाए हैं, इसलिए जो है वो फिर से उनको मत किया है। लेकिन धीरे धीरे लोग अब इनके जो है झूठे जुमले को समझ रहे हैं और उनको आने वाले समय में जो है जवाब मिलेगा और एकमात्र विकल्प के रूप में प्रशांत किशोर जी ही उभर के आएंगे बिहार में। प्रशांत किशोर जी विधायक बदलने की बात कर रहे थे, प्लान रोकने की बात कर रहे थे, तो क्या जिस तरीके से उनका हार हुआ तो क्या सड़कों पर प्रशांत किशोर जी उनके कार्यकर्ता दिखेंगे?
नहीं, 100% दिखेंगे और इसीलिए हम लोग भी इनके साथ जो है जुड़े हैं और इनके साथ मजबूती के साथ बिहार के हर एक विषय पे लड़ेंगे। अभी जो चुनाव के टाइम में 10-10 हजार रुपया महिलाओं को दिए थे, उसका 1,90,000 जो बचा हुआ है वो भी उनको देना पड़ेगा। इसके लिए हम लोग संघर्ष करेंगे। हम लोग को बिहार विधानसभा घेरना पड़ेगा, वो घेरेंगे। हम लोग लाठी खाएंगे, जेल में डालो, कितना जेल में डालोगे? अरे हम लोग संघर्ष करने वाले व्यक्ति हैं। एक हुए थे, क्या हार में क्या जीत में किंचित नहीं भयभीत में, कर्तव्य पथ पर जो मिले यह भी सही वह भी सही। तो हम लोग तो अपने कर्तव्यों पे मरने वाले व्यक्ति हैं, संघर्ष करने वाले व्यक्ति हैं। तो हम लोग को आज तक किसी से ना डरे हैं ना डरेंगे, चाहे कोई भी हो सामने। अच्छा, मिथिला से कितने लोग आए हैं? देखिए, आप तो देख ही रहेंगे कि हम लोग सैकड़ों की संख्या में आए हैं, जो मुख्य धारा के लीडर हैं। हमारी जो संवाद हुई थी इनके साथ, तो उन्होंने बोला था मुख्य धारा के जो है आपके जो नेता हैं वो लोग आइए। तो हमारे और भी बहुत सारे कार्यकर्ता हैं संगठन से, जो हमारे जो हमसे व्यक्तिगत जुड़े हुए हैं, हमारे कार्यों से जुड़े हुए हैं। तो वो सब प्रशांत किशोर जी के साथ अब मजबूती के साथ रहेंगे। देखिए, तमाम जो लोग हैं मिथिला से आए हैं, मिथिला छात्र यूनियन संघ के सभी जो लोग हैं युवा हैं, और युवा अब सड़कों पे दिखेगी और जन स्वराज के साथ सड़कों पे दिखेगी। और बोल दिए हैं कि मेरी जो लड़ाई है गरीब गुरबों की और बिहार की जनता की लड़ाई है। तमाम खबरें के साथ आप लोग बने रहें। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को तमाम दोस्तों में शेयर करें और आप देखते रहें बिहार मिथिला न्यूज। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।